आज से 12 दिन बाद राम मंदिर में रामलला के 9 विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। क्या आपको पता है, नरेंद्र मोदी इस दिव्य अनुष्ठान के मुख्य यजमान नहीं बन पाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ऐसी कई नई जानकारियां सामने आ रही हैं और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो चौंकाने वाली हैं, जैसे कि 8 दिन तक जो मंत्रोच्चारण होंगे, उसके बाद वेद विज्ञानों का चयन किसने किया है, मुख्य यजमान बनने के क्या क्राइटेरिया थे, कौन बनाया गया, उन्हें कौन कौन से अनुष्ठान करने पड़ रहे हैं जो कोई और नहीं कर सकता था। आइए देखते हैं। होगा, हाँ, झूठ नहीं बोलना, हाँ, और भी बहुत से नियम हैं। तो इस तरह से रहना, तो उन नियमों को दिया गया, उन नियमों से यजमानों को रहना पड़ता है, उसकी शुद्धि करानी पड़ती है। तो उसमें दशविध स्नान कराया जाता है, उनको पंचगव्य से स्नान कराया जाता है, फिर वो होम हवन करेंगे, फिर वो उनका आहार कैसा होगा 7 दिन, वो सबका उनको पालन करा करके उनको अधिकृत किया जाता है कि अब आज से आप इस कार्य को करने के लिए अधिकृत हो। सबसे पहले मोक्षदायिनी सरयू की पूजा की जाएगी। कलश में सरयू का जल लेकर गर्भगृह की तरफ लाया जाएगा। उसके बाद यजमान का शुद्धिकरण होगा। प्राण प्रतिष्ठा में यजमानों का शुद्धिकरण बेहद जरूरी है। प्रभु राम की नव्य मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में कोई दोष नहीं होना चाहिए। इसके लिए मुख्य यजमान को बड़े नियम में रहना होगा। 22 जनवरी को 24 सेकंड का मुहूर्त है। अभिजीत मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। शास्त्रानुसार मुख्य यजमान का दाम्पतिक होना जरूरी है। 8 दिन का ब्रह्मचर्य पालन करना होगा। यजमान को 45 नियम पर चलने होंगे, जिसमें रोज स्नान, बाहरी भोजन वर्जित है, अहंकार मद से दूर, क्रोध नहीं करना है, मन विचलित करने वाले किसी भी दृश्य से दूर रहना है, सत्यव्रत का पालन करना है, अन्यथा मौन रहना है, ब्राह्मण सेवा करनी होगी, नम्रता का व्यवहार करना होगा, दिन में शयन वर्जित होगा, लकड़ी की चौकी पर सोना होगा, रोज दाढ़ी और नख निकालना वर्जित है। वेशभूषा के लिए भी नियम बनाए गए हैं। इस सदी के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन में यजमान के रूप में विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र नारायण सिंह को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आर्यन सिंह 14 जनवरी के बाद यहाँ सपत्नी शामिल होंगे। ये कोई साधारण पूजा नहीं है, इसलिए कड़े नियम हैं और हर नियम का पालन करना है। आध्यात्मिकता, पौराणिकता, विधि विधान पहली प्राथमिकता है और आधुनिकता का समावेश इसी के दायरे में करना है। यजमान नियम में रहेंगे तो पुजारी के लिए भी और नियम है, जैसे कि 18 जनवरी को गणेश अंबिका पूजन होगा, वरुण पूजन होगा, मातृ पूजन होगा, ब्राह्मण वरण और वास्तु पूजन किया जाएगा। 1008 हवन कुंड बनाए गए हैं। इसके अलावा प्राण प्रतिष्ठा के लिए अलग से 9 ग्रह हवन कुंड बनाए गए हैं, जहां ये ब्राह्मण विद्वान हर रोज हवन करेंगे। मुख्य कुंड का निर्माण कमलाकृति में किया गया है, अर्थात कमल के पुष्प जैसी आकृति। इसके चारों तरफ 9 ग्रह को समर्पित 9 हवन कुंड है। राम मंदिर बनना राम भक्तों के लिए कितना बड़ा उत्सव है, उसकी विशालता को समझना हो तो इसी से समझ सकते हैं कि यहाँ पर 1008 शिवलिंग की स्थापना हो रही है। 21,000 नाम जापक नेपाल से आ रहे हैं। लगातार 9 दिन राम सीता का जाप होगा। 1008 शिवलिंग का प्रतिदिन रुद्राभिषेक होगा। इन्हीं जानकारियों के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको जानकारी रोचक लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा राम भक्तों तक पहुँचाइए। हम सभी का हक बनता है ये जानने का कि हम कितने भाग्यशाली हैं, जिन्हें हमारे पूर्वजों के 500 सालों के संघर्षों का फल देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अगर आप भी इस क्षण में गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं तो कमेंट में अपनी भावनाएं ज़रूर शेयर करिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आइए साथ मिलकर इन पलों को यादगार बनाते हैं। जय श्री राम।